Good afternoon, everyone. In this session, we will talk about the another module that is Flexbox. इससे पहले हमने CSS के जो दो important factors थे जिसके वजह से आप डिस्प्ले प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो, दैट इज सबसे पहले हमने देखा मीडिया क्यूरी। मतलब बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ आवर वेबसाइट। रिस्पॉन्सिवनेस यानी कि मोबाइल पे, टैबलेट पे, लैपटॉप पे, हर रिजोल्यूशन पे वो कैसा दिखेगा, राइट। तो फर्स्ट हमने देखा मीडिया क्यूरी, उसके बाद हमने देखा ग्रिड सिस्टम। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लेक्स बॉक्स। सो लेट्स सी फ्लेक्स बॉक्स। Okay, let me check. तो जनरली फ्लेक्स बॉक्स का मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। यू कैन डिवाइड द स्क्रीन इनटू द रेशियोज अगेन, सो इट इज थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, ये ग्रिड सिस्टम जैसा है। ओके, लेकिन इट इज अ डायरेक्शनल वन। ठीक है, आइदर यू कैन डायरेक्ट इट इन दिस वे और यू कैन डायरेक्ट इट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इस दो तरीके से आप उसको लिख सकते हो बेसिकली। तो अब ये जो मैंने बोला है आपको समझ में आ जाएगा इमीडिएटली जैसे ही हम एग्जांपल देखते हैं। ओके, थेरोटिकली अगर देखना है तो वी हैव अ थिंग कॉल्ड एज क्या है, W3 schools, फ्लेक्स बॉक्स W3 schools. Look at this. So Flexbox is short for the flexible box layout module. Flexbox is a layout method for arranging items in rows and columns. Flexbox makes it easier to design flexible responsive layout structure without using float or positioning. Float के बिना, positioning के बिना, if you want to change the responsiveness of your website, Flexbox can be useful. Okay, अब बहुत सारे components है, Flex container and Flex item, ये दो ही चीजें आपको याद रखनी है। Flex container is the parent one, एक बड़ा बॉक्स, उसके अंदर फिर सब एलिमेंट्स आएंगे and जो उसके अंदर रहेंगे they are called as Flex items. ये दो टर्म्स आपको याद रखना है। ओके, प्रैक्टिकली समझते हैं बहुत अच्छे से। ओके, जस्ट लेट मी गो टू दिस थिंग। हमने ये बनाई थी वेबसाइट, इसको हम ओपन करेंगे ब्राउज़र के अंदर। पहले समझो क्या है। अब अगर मैं CSS फ्लेक्स बॉक्स पे जाता हूँ तो दीज आर द कंटेनर्स वी हैव। ओके, पहला कंटेनर, दूसरा कंटेनर, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो थर्ड एंड फोर्थ आर सिमिलर वन। ओके, तो थर्ड वन इज हाफ ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ। ट्रू, थर्ड पहला बॉक्स डबल है। एक काम करो, लास्ट वाले से कंपेयर करो फोर्थ वाले से। थर्ड और फोर्थ वन आर अनमॉडिफाइड, उनको मॉडिफाई नहीं किया है। ठीक है, तो अगर फोर्थ से कंपेयर करते पहले वाले को तो पहला ऑलमोस्ट डबल है, राइट। अगर हम सेकेंड वन चेक करते हैं तो सेकेंड वन इज हाफ ऑफ द फोर्थ वन, राइट। तो ये इस तरीके से वर्कआउट होता है। अब इसको मैं पेंट पे ले लेता हूं ताकि समझाने में आसानी हो। ओके ओके ओके, ठीक है। अब ये जो कोड, ये जो आउटपुट आया है, ये किस कोड की वजह से आया है वो देख लेते हैं, वो स्टडी कर लेते हैं एक बार। लेट्स गो टू द फ्लेक्स बॉक्स एंड द फ्लेक्स बॉक्स कोड लुक्स लाइक दिस एंड वी नीड टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, ऊपर कर लेता हूँ ये मैं। आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला स्ट्रक्चर। ओके, HTML वाला, ये है इसका CSS। अब यार जस्ट अ सेकेंड है, मैं एक बार ये इतना इतना कोड आपको दिखे ये कर लेता हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको समझ में आएगा। अगर एक ही स्क्रीन पे आउटपुट रहा, HTML कोड रहा, CSS रहा तो अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी है, इसीलिए दैट्स इट। अरे कहाँ गया?
कंट्रोल भी गॉट एक सेकेंड एक मिनट we have this css code पहले ये कर लेते हैं कॉपी and we have ओके सो ये आ गया इसका css कोड। इससे रिलेटेड जो html कोड है वो है ये वाला। तो मैंने आपको बताया था अभी W3 स्कूल पे जाके आपको दो चीज़ें याद रखनी है व्हेन यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट फ्लेक्सबॉक्स। नंबर वन, फ्लेक्स कंटेनर जिसके अंदर सारे सब एलिमेंट्स होंगे। तो यू कैन सी दिस इज द फ्लेक्स कंटेनर वी हैव एंड देन दीज आर द सब आइटम्स ऑफ दैट क्लास, दैट इज फ्लेक्स आइटम्स। ओके, इसको भी कंट्रोल ये है इसका HTML कोड। ठीक है, ये आ गया अपना CSS, ये आ गया अपना HTML। ये ऊपर जो है ये क्या है, आउटपुट। ओके, बहुत ध्यान से देखना कैसे बिल्डअप हुआ है। ठीक है, फर्स्ट HTML पे फोकस करो। यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास अलग अलग क्लासेस है। सबसे पहला है ये बाहर का फ्लेक्स कंटेनर, सो दैट विल बी अ फ्लेक्स कंटेनर कैन बी कंसिडर्ड एज अ पेरेंट क्लास। उसके अंदर अगर आप देखोगे सो वी हैव दीज चाइल्ड क्लासेस एंड एक चाइल्ड क्लास नहीं है, सब में एक कॉमन क्लास है दैट इज कार्ड। ओके, कार्ड नाम का एक कॉमन क्लास है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड को और क्लासेस है। फर्स्ट वाले को फर्स्ट नाम का क्लास है, सेकेंड वाले को सेकेंड नाम का क्लास है। और ये जानबूझ के ये नाम रखे गए ताकि समझने में आसानी हो। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बबन, शांता भाई, टिप्पू, एनीथिंग। ओके, नाउ अगर आप देखोगे अब ये हो गया HTML का कोड, समझ में आ गया। अब फोकस करो CSS के कोड पे। CSS के अगर कोड पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक फ्लेक्स कंटेनर नाम का क्लास क्रिएट किया गया है, पेरेंट क्लास। अगेन फ्लेक्स कंटेनर नाम देना जरूरी नहीं है, यू कैन, इट शुड बी जस्ट एनी वैलिड आइडेंटिफायर। ओके, उसके अंदर आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या सेटअप करनी पड़ेगी, फ्लेक्स। अगर आप ये सेटअप नहीं करते हो तो इसके अंदर का कुछ कोड काम का नहीं है फिर। नाउ वंस यू सेट इट अप एज अ फ्लेक्स, तो उस बॉर्डर के अंदर मतलब उस, अब ये डिवीजन को दिया हुआ है, डिवीजन यानी क्या कि उसको अपना हाइट और विड्थ आएगा, यस और नो, राइट। अब इस बॉक्स के अंदर जो भी एलिमेंट सेटअप होंगे वो उन सब की प्रॉपर्टी क्या होगी, फ्लेक्स प्रॉपर्टी होगी। और फ्लेक्स प्रॉपर्टी जब अप्लाई करते हो तो कुछ इस तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, ध्यान देना। अब मैंने एक दिया हुआ है क्लास क्रिएट किया हुआ है कार्ड। अब कार्ड में क्या क्या है, बैकग्राउंड कलर ब्लू होना चाहिए, बॉर्डर 30 पिक्सल का होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, बॉर्डर का कलर व्हाइट होना चाहिए। व्हाइट इसलिए ताकि वो गैप दिखे हर बॉक्स के बीच में। तो ये जो आउटपुट के बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा है ये, तो इधर 30 पिक्सल है एज वेल एज इधर भी 30 पिक्सल है। आ रहा है समझ में, हर एलिमेंट के इर्द गिर्द अवती भवती कितना पिक्सल गैप है, 30 पिक्सल गैप है। ओके, देन ये बॉर्डर का लाइन हो गया। देन हाइट हमने दे दी है 100 पिक्सल, मतलब हर एलिमेंट की अगर आप हाइट काउंट करोगे ये वाला तो इट इज 100 पिक्सल नहीं 100 पिक्सल। देन अब इसको पहले वाले को, और कार्ड में क्लियर कट मेंशन किया हुआ है फ्लेक्स कितना है 1। तो जब आप 1 लिखते हो तो ये क्या करेगा, जितनी स्क्रीन अलोकेट हुई है। अब आप बोलोगे सर स्क्रीन कैसे अलोकेट हुई है, वेबसाइट अगर मोबाइल पे अलोकेट हुआ है तो मोबाइल के हिसाब से स्क्रीन अलोकेट हुई है, वेबसाइट अगर डेस्कटॉप पे ओपन किया है तो डेस्कटॉप के हिसाब से अलोकेट हुआ है स्क्रीन, उसके अकॉर्डिंग वो फ्लेक्स करेगा। फ्लेक्स करेगा मतलब सीधा समझ लो फैलेगा स्क्रीन के ऊपर। अब मतलब फ्लेक्स कंटेनर के अंदर सिर्फ एक अगर कार्ड रहता तो वो फुल विड्थ ऑक्यूपाई करता, बट हमारे पास कितने कार्ड्स है, 4 अलग अलग कार्ड्स है। ठीक है, 4 कार्ड्स रहने के कारण बाय डिफॉल्ट, अब जिसको मैंने कोई अलग प्रॉपर्टी नहीं दी है, जैसे कि ये देखो ये वाला और ये वाला, दोनों का फ्लेक्स क्या है 1 1 है, इक्वल दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका ये आधा है तो इट इज 0.5 एंड ये 2 है, 2 फ्लेक्स उसको दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है, वेरी इजी। आप जितने डिवीजन क्रिएट करोगे उतने हिसाब से वो रोज एंड कॉलम्स क्रिएट होते जाएंगे। एंड ये रिस्पॉन्सिव कैसे है वो मैं बता देता हूँ।
ये स्क्रीन के हिसाब से खुद को एडजस्ट करेंगे, मतलब स्क्रीन अगर छोटी हुई तो भी इनका रेशियो आपस में चेंज नहीं होगा। मोबाइल पे भी ये डबल दिखेगा इन दोनों के, मोबाइल पे भी ये आधा दिखेगा इन दोनों के, टैबलेट के ऊपर सेम रेशो। तो इस तरीके से ये वर्कआउट होगा। अब ये फर्स्ट वाले और सेकंड डिब्बे को जो मैंने दिया हुआ है ना अलग अलग, वो देख ले। फर्स्ट क्लास इसको अप्लाई हुआ, इसको फ्लेक्स क्या बोला है मैंने 2, कि नॉर्मल फ्लेक्स जितना हिस्सा लेगा स्क्रीन का तुझे डबल लेना है, आया समझ में। और सेकंड वाले को क्या बोला है मैंने, तुझे 0.5 मतलब आधा लेना है। नॉर्मल कितना है, ये नॉर्मल है फ्लेक्स। आप बोलोगे सर नॉर्मल हमेशा इतना ही रहेगा क्या, नहीं, अगर नंबर ऑफ आइटम्स कम हो जाते हैं तो नॉर्मल की साइज बढ़ जाएगी, वेरी सिंपल। और ये प्रैक्टिकली करके बताता हूं मैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम फ्लेक्स बॉक्स में आते हैं, लेट्स सी द प्रीव्यू, लुक एट दिस, इस पे भी और इस पे ट्राई कर लो आप ब्राउजर पे। अब अगर इसका मैं साइज कम ज़्यादा करता हूँ, इट डजेंट मैटर साइज आप कुछ भी लो, फ्लेक्स रेशो के हिसाब से ही होगा। पहला वाला डबल दिखेगा फोर्थ के और थर्ड के, दूसरा वाला आधा दिखेगा थर्ड और फोर्थ के, और थर्ड और फोर्थ वाले इक्वल दिखेंगे। स्क्रीन का साइज आप जो मर्जी ले लो, इतना लिया तो भी, इतना लिया तो भी, इतना लिया तो भी। आ रही है बात समझ में? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज फ्लेक्स, ओके। एंड इसलिए मैंने स्टार्टिंग में एरोज निकाले थे, एक तो लेफ्ट टू राइट साइड में आप उसको अलोकेट कर सकते हो, और फ्लेक्स बॉक्स को आप टॉप टू बॉटम भी कर सकते हो। मतलब आप चाहते हो टॉप टू बॉटम करना है तो यू कैन हैव हेडर सेक्शन 1 फ्लेक्स दे दो, मेन कंटेंट सेक्शन फ्लेक्स 3 दे दिया, फुटर सेक्शन को वापस 1 दे दिया। आ रही है समझ में बात? टॉप टू बॉटम आप इस तरीके से भी कर सकते हो, मतलब इसको आ गया 1 फ्लेक्स, इसको आ गया 3 फ्लेक्स, इसको आ गया 1 फ्लेक्स, तो टोटल फ्लेक्स कितना हुआ 5। 5 क्यों हुआ? क्योंकि 3 आइटम लिए हैं और वो रेशोज दिए हैं। इतना इजी है फ्लेक्स बॉक्स के साथ काम करना। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद द फ्लेक्स बॉक्स, यस और नो? Okay, great. In the next session, we will talk about the bootstrap framework. Okay.